अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैट्रिक के लिए जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th उर्दू दक्षा एग्जाम 26-27 के लिए चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उर्दू। और क्या पढ़ने वाले हैं? ये पढ़ने वाले अफसाना। अफसाना क्या है कि भाभी जान। अफसाना क्या है? भाभी जान। और इसके मुसन्निफ कौन है, लेखक कौन है? इसके लेखक मुसन्निफ है सोहेल अजीम आबादी। मैंने इसे यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया है कि बहुत बार पूछा जाता है कि भाभी जान क्या है, तो ये नज़्म है, कहानी है, अफसाना है कि नाविल है। तो आपको जवाब देना होगा कि भाभी जान क्या है। भाभी जान एक अफसाना है। और ये भी पूछा जाएगा कि भाभी जान के मुसन्निफ कौन है, भाभी जान को लिखने वाले कौन है, तो भाभी जान के मुसन्निफ हो जाएंगे सोहेल अजीम आबादी। तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो चलते हैं बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग मारूजी सवाल पढ़ेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देर के हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का, इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहला सवाल होगा आपका। सबसे पहला सवाल अगर सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा गया है कि सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। नंबर ए मोहम्मद मुजीब, बी सैयद अतुर्रहमान, सी सैयद मुजीबुर रहमान, डी अब्दुल रहमान। तो सोहेल अजीम आबादी का असल नाम हो जाएगा सैयद मुजीबुर रहमान। यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सवाल नंबर 2, आपके निसाब में सोहेल का कौन सा अफसाना शामिल है, यानी आपके निसाब में, आपके सिलेबस में सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना शामिल है। ए भाभी जान, बी फरार, सी कटी हुई शाख, डी आशियाना। मैंने पहले आपको बता दिया कि सोहेल अजीम आबादी का जो अफसाना भाभी जान, तो आपका सोहेल ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि भाभी जान है ना। भाभी जान आपके निसाब में सोहेल अजीम का अफसाना शामिल है। सवाल नंबर 3, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। ए 1910, बी 1911, सी 1912, डी 1913। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सोहेल अजीम आबादी की जो पैदा हुई है 1911 में सोहेल अजीम आबादी पैदा हुई है। सवाल नंबर 4, कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, यानी सोहेल अजीम आबादी पैदा हुई है कहाँ हुई है। ऑप्शन ए पटना, बी दिल्ली, सी गया, डी लखनऊ। तो सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुई है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पटना। सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुई है? पटना में पैदा हुई है। सवाल नंबर 5, सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमुआ का क्या नाम है। सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमुआ का नाम क्या है। अफसाना मजमुआ किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे अफसाने हैं उसको अफसाने मजमुआ कहते हैं। ए डायन, बी तंकुल्स का सहारा, सी चार चेहरे, डी दर्पण। तो सोहेल अजीम आबादी का पहला अफसाना मजमुआ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चार चेहरे सोहेल अजीम आबादी का पहला अफसाना मजमुआ है। सवाल नंबर 6, सोहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई। ए 1980, बी 1981, सी 1982, डी 1983। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये 1980 में सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 7, सोहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताओ, यानी सोहेल अजीम आबादी अफसाना निगार भी है और नावल निगार भी है। तो सोहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। ए 2 गज ज़मीन, बी बेजड़ के पौधे, सी जिद्दी, या डी मैदान अमल। तो इनमें से सोहेल अजीम आबादी का नावल का नाम हो जाएगा बेजड़ के पौधे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा और यही सोहेल अजीम आबादी के नावल है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 8, कितने साल की उम्र में सोहेल अजीम आबादी का वालिदा का इंतकाल हो गया, उसकी माँ का इंतकाल हो गया कितने साल की उम्र में। ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 4 साल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी जब सोहेल अजीम आबादी 1 साल के थे तब उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 9, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, यानी शुरुआती तालीम कहाँ हुई। ऑप्शन ए दादी हाल में, बी नानी हाल में, सी फूफी हाल में, डी घर में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी नानी हाल में सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम हुई है। सवाल नंबर 10, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है। ए फरार, बी कटी हुई शाख, सी भाभी जान, डी आशियाना। तो रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, भाभी जान जो अफसाना है उस अफसाना का रुकैया भाभी किरदार है। सवाल नंबर 11, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। ए देवर, बी भाई, सी वालिद, डी चचा। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा देवर, यानी रुकैया भाभी अख्तर के कौन लगते थे, भाभी, और अख्तर भाभी रुकैया भाभी कौन लगते थे, देवर लगते थे। सवाल नंबर 12, इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है। तो इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है। ए दर्पण, बी आदमी के रूप, सी आँख मचोली, डी अनोखी मुस्कुराहट। तो इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी आदमी के रूप, ये सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ है। सवाल नंबर 13, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था। अख्तर जो किरदार है भाभी जान में, तो अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था। ए जमीला, बी शकीला, सी सकीना, डी सगीरा। तो अख्तर जो है ना वो किस लड़की से शादी करना चाहता था, तो अब आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी जमीला से अख्तर शादी करना चाहता था। सवाल नंबर 14, सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला। ऑप्शन ए इसार, बी साथी,
सी इत्तेहाद वतन, डी कौमी आवाज़। तो सुहेल आज़िम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी सुहेल आज़िम आबादी ने साथी अखबार रोजाना निकाला। सवाल नंबर 15, रुकैया भाभी को कॉलेज से कितनी माहाना तनख्वाह मिलती थी? ऑप्शन ए 300 रुपये, बी 400 रुपये, सी 50 रुपये, डी 100 रुपये। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 400 रुपये, यानी रुकैया भाभी जिस कॉलेज में पढ़ाती थी उस कॉलेज से रुकैया भाभी को 400 रुपया महीना मिलती थी। सवाल नंबर 16, रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है? रुकैया भाभी की एक बेटी थी, उसका क्या नाम है? ए अफसाना, बी शबाना, सी रेहाना, डी सगीरा। तो रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रेहाना रुकैया भाभी की बेटी का नाम है। सवाल नंबर 17, अख्तर क्या करते थे? यानी अख्तर क्या काम करते थे? ए मुसव्वरी कहते हैं, तस्वीर बनाने वाले को मुसव्वरी कहते हैं। तो ए मुसव्वरी, बी शायरी यानी शेर व शायरी, सी फोटोग्राफी, डी मुजस्समा साजी। तो अख्तर क्या काम करते थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अख्तर एक शेर व शायरी, अख्तर एक शायर थे और शेर व शायरी क्या करते थे। सवाल नंबर 18, निसाब में शामिल भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिंफ से? यानी क्या है भाभी जान जो है ना, क्या है? ऑप्शन ए अफसाना है, बी नाविल, सी ड्रामा और डी दास्तां। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाभी जान क्या है। भाभी जान एक अफसाना है और इसके मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ सुहेल आज़िम आबादी है। तो भाभी जान क्या है? आपका इनमें से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ड्रामा भी नहीं होगा और ये दास्तान भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी भाभी जान ये क्या है? अफसाना है। क्या है? अफसाना है। सवाल नंबर 19, निसाब में शामिल भाभी जान किसकी तख्लीक है? तख्लीक का मतलब पैदा करना, बनाना, क्रिएट करना। तो भाभी जान है ये अफसाना किसने लिखा? ए प्रेमचंद, बी मोहम्मद मोहसिन, सी कमर जहां, डी सुहेल आज़िम आबादी। तो आपको पता होना चाहिए कि अफसाना के लेखक कौन है, मुसन्निफ कौन है, इसको बनाया किसने? तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसको बनाने वाले सुहेल आज़िम आबादी हैं। सवाल नंबर 20, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी पूछा जाता है कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है और उर्दू का पहला अफसाना कब शाये हुआ था। तो उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? ऑप्शन ए नसीर और खदीजा, बी महारानी का तोहफा, सी कफन, डी आंख मचोली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी नसीर और खदीजा ये उर्दू का सबसे पहला अफसाना है, याद रखिएगा सही से। सवाल नंबर 21, कि अफसाना नसीर और खदीजा जो उर्दू का सबसे पहला अफसाना है, नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन, इसके राइटर कौन, लिखने वाले कौन है? ए सज्जाद ज़ुहैर, बी राशिदुल खैरी, सी सुहेल आज़िम आबादी, डी मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी राशिदुल खैरी ने इस अफसाने को लिखा है। नसीर और खदीजा उर्दू का सबसे पहला अफसाना है, उसको लिखने वाले कौन है? राशिदुल खैरी है। सवाल नंबर 22, उर्दू का पहला अफसाना कब शाये हुआ? मैंने आपको पहले बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है, उसके मुसन्निफ कौन है, उसके वो कब शाये हुआ। तो उर्दू का पहला अफसाना कब शाये हुआ? ए 1900 ईस्वी, बी 1901 ईस्वी, सी 1801 ईस्वी, डी 1902 ईस्वी। आपका सही समझ आएगा बी, यानी 1901 में जो अफसाना है, पहला अफसाना, उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा वो शाये हुआ था। सवाल नंबर 23, सुहेल आज़िम आबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की, यानी नौकरी की किस शोबे में? ए ऑल इंडिया रेडियो, बी शोबा तालीम, सी रेलवे या डी कॉलेज में। सुहेल आज़िम आबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑल इंडिया रेडियो में सुहेल आज़िम आबादी ने मुलाजिमत की है। सवाल नंबर 24, सुहेल आज़िम आबादी के अफसानों की तादाद कितनी तक पहुंची है? यानी सुहेल आज़िम आबादी ने कितने अफसाने लिखे हैं, ये भी पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सुहेल आज़िम आबादी के कुल कितने अफसाने हैं। अफसाने मजमू नहीं बल्कि क्या अफसाने? ए 225, बी 125, सी 100 या डी 130। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 125, यानी सुहेल आज़िम आबादी ने कुल 125 अफसाने लिखे हैं, यानी सुहेल आज़िम आबादी की अफसाने की तादाद 125 है। तो ये थे कुछ चैप्टर नंबर 2 के मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। चैप्टर नंबर 2 का जो मुख्तसर तरीन सवालात है उसके जवाब भी पढ़ेंगे, सवाल भी पढ़ेंगे और ये 2 नंबर के सवाल है। तो चलते हैं। सवाल नंबर 1, सुहेल आज़िम आबादी कहाँ पैदा हुई है? आपको जिस तरह सवाल आपको नजर आ रहा है उसी तरह आपको जवाब देना होगा। जवाब हो जाएगा इसका, सुहेल आज़िम आबादी कहाँ पैदा है? पटना में पैदा हुई है। सवाल नंबर 2, सुहेल आज़िम आबादी का बचपन का नाम क्या था? यानी बचपन वही जो असल नाम, तो बचपन का क्या नाम क्या था? तो सुहेल आज़िम आबादी का बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सवाल देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, असल नाम नहीं पूछा, असल बल्कि वही है सुहेल आज़िम आबादी का। अगर कोई लिख देता है कि सुहेल आज़िम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उसकी खिलाफी की, पूछा गया बचपन, आप दे दिया असल नाम, यही थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। सवाल जिस तरह पूछा गया है उसी तरह जवाब देना चाहिए। हालांकि सैयद मुजीबुर रहमान लिख देंगे चलेगा, काफ़ी है, लेकिन आपने उसकी कानून के उल्लंघन की, तो इसीलिए बचपन है, बचपन का नाम ही देना है और बचपन का नाम जो पूछा गया है वही देना है। सुहेल आज़िम आबादी का बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। उसी तरह सवाल नंबर 3, सुहेल आज़िम आबादी के अफसाने के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ था?
है ना। जो सुहेल अजीम आबादी का पहला अफसाना मजमुआ है उसका नाम क्या है और वो किस साल शाये हुआ था? जवाब हो जाएगा सुहेल अजीम आबादी के अफसाने के पहले मजमुआ का नाम चार चेहरे था। क्या था? चार चेहरे। और कब शाये हुआ? और वह 1977 ईस्वी में शाये हुआ था। सवाल नंबर 4, सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? यानी इब्तिदाई तालीम, शुरुआती तालीम किस मदरसे में हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा कि सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम उनके नानीहाल में एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई। ये मामले सवाल में पूछा गया कि सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? नानीहाल, दादीहाल, फुफी की यहाँ कहाँ है? तो नानीहाल में एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई। तो ये थे आपके कुछ मुख्तसर तरीन सवालात। अभी हम लोग पढ़ेंगे मुख्तसर सवालात। तो मुख्तसर सवालात में सवाल नंबर 1 कि सुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में, कौन सा कहानी, अफसाने कहानी में पेश किया गया, उसका नाम क्या था? सिंपल अख्तर लिख देते हैं तो फिर भी चलेगा, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, थोड़ा सा लिखना है कि रुकैया भाभी की जिस देवर का कहानी में, अफसाना में पेश किया गया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम इसी तरह लिखना है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? उसका नाम अख्तर था। इसी तरह लिखना है। सवाल नंबर 2, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पीछे बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है, तो यहाँ पे पड़ता था लिखा, जाना पड़ता था, जेल जाना है ना, क्यों पड़ता था ये लिखा हुआ है। जवाब हो जाएगा रुकैया भाभी के शौहर को सियासत से काफी दिलचस्पी थी। इससे सियासत यानी पॉलिटिकल से बहुत ही दिलचस्पी थी रुकैया भाभी के शौहर को। रुकैया भाभी के शौहर पर कई सियासत मुकदमे चल रहे थे, जिसकी वजह से रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। सवाल नंबर 3, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो जवाब हो जाएगा इसका कि रुकैया भाभी शमी नाम की एक लड़की थी, बहुत गरीब थी, उसका खर्च वो उठाती थी। तो रुकैया भाभी शमी नाम की लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी, क्योंकि शमी एक गरीब लड़की थी जो खुद अपनी तालीम की खर्च नहीं उठा सकती थी, इसलिए रुकैया भाभी खुद उसका खर्चा उठाती थी। सवाल नंबर 4, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियाँ को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा? फरोख्त का मतलब होता है बेचना। रुकैया भाभी की बेटी की जो सोने की चूड़ियाँ थी उसको क्यों बेचना पड़ा? तो जवाब इसका हो जाएगा कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा था, इसलिए बेचना पड़ा था, क्योंकि शमी के भाई के कॉलेज के फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी और पैसे का इंतजाम नहीं हो सका था, जिसकी वजह से रुकैया भाभी ने शमी को सोने की चूड़ियाँ फरोख्त करने के लिए दे दिया ताकि शमी उसे बेचकर उसका भाई अपने कॉलेज की फीस अदा कर सके। इसीलिए रुकैया भाभी ने क्या किया? सोने की चूड़ियों को भी बेच डाला। सवाल नंबर 5, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी, यानी जब वो फ्री होते थे, तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम क्या करती थी? रुकैया भाभी सारा काम करने के बाद जब वो फ्री होती थी, यानी फुर्सत जब उसको मिलती थी, तो उस फ्री टाइम में क्या काम करती थी? जवाब हो जाएगा रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए लिखा करती थी, यानी लिखने का काम क्या करती थी। साथ ही साथ नए लिखने वालों के नाम खतूत भी लिखा करती थी और उनके खतूत का बाकायदगी से जवाब भी दिया करती थी। तो रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती ये सब काम क्या करती थी? यानी लिखने का काम करती थी और साथ ही साथ नए लिखने वालों के नाम खतूत भी लिखा करती थी और उनके खतूत का बाकायदगी से जवाब भी दिया करती थी। तो ये थे आपके कुछ मुख्तसर सवालात। अभी हम लोग पढ़ेंगे मुक्तबिल सवालात। तो तवील सवालात में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, एक ही लिखे हैं किसके बारे में? भाभी जान के बारे में। वैसे तवील सवालात बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बहुत ही कम तवील सवाल जो होते हैं वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, सिर्फ एक ही सवाल दिया है जिसमें जो इंपॉर्टेंट तवील सवाल है उसको मैंने मेंशन कर दिया है। सवाल नंबर 1, तवील सवाल का सवाल नंबर 1 कि रुकैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर करें। रुकैया भाभी कैसी थी, है ना, किस तरह थी, तो उसके बारे में 10 जुमलों में लिखना है, तहरीर करना है। तो चलते हैं बिना किसी देर के पढ़ते हैं। जवाब इसका हो जाएगा कि रुकैया भाभी का सरापा था कि वह सुबह उठकर काम शुरू कर दिया करती थी, यानी सुबह सवेरे उठकर वो काम शुरू कर दिया करती थी। उनका ज़माना अब बिल्कुल बदल चुका था। कौन सा ज़माना? वो ज़माना कि कभी 4-5 नौकर और मामाएँ होती थीं, अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाजार से सौदा लाता था। ये बताया कि उस वक्त की जब वो बड़े खानदान की लड़की थी रुकैया भाभी, और उस वक्त उसके घर में 4-5 नौकर और मामाएँ होती थी, लेकिन अब उसका ज़माना बदल गया है और उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाजार से सौदा लाता था और खाना पकाना था। रुपयों की भी तंगी थी। पहले वो 1000 रुपये माहवार अपने शौक में, है ना, अपने शौक पर खर्च करती थी, यानी जब वो अपने घर पर रहती थी तो 1000 रुपया महीना अपने शौक के लिए खर्च करती थी। लेकिन अब 400 रुपये माहवार एक कॉलेज में टीचर थी और 50 रुपये माहवार एक लड़की को पढ़ाने के लिए मिलते थे, यानी ले देकर यही उनकी आमदनी थी। कितना रुपया? तो इधर आपका 400 और 450 रुपया इसकी ले देकर आमदनी थी, और इसी रुपये से वो घर के अखराजात खर्च जमा है, अखराजात भी पूरा करती थी और दूसरों की मदद भी क्या करती थी। उनके कॉलेज की एक गरीब तालिब इल्म थी जो सिर्फ रुकैया भाभी की मदद के सहारे पढ़ रही थी। रुकैया भाभी की पूरी शख्सियत एक शमा की तरह है, यानी शमा जो खुद जलती और पिघलती रहती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका वजूद खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी रोशनी से न जाने कितने तारीक जहन मुनव्वर होते हैं, यानी तारीक जहन कहते हैं अंधेरा जहन को, तारीक मतलब अंधेरा, तो कितने तारीक जहन मुनव्वर होते हैं, रोशन होते हैं। ठीक उसी तरह रुकैया भाभी हैं जो खुद की ज़रूरियात को पूरा किए बगैर दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। मुख्तसर कलाम ये है कि रुकैया भाभी का सरापा बहुत ही दिलचस्प और काबिल तक़लीद है। तो ये थे कुछ चैप्टर नंबर 2 के A to Z
सवाल जवाब जो मार्गी सवाल को मैंने आपके सामने रखा, और जो मुख्तसर सवाल, मुख्तसर तरीन सवाल और मुख्तसर सवाल हैं मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे इस वीडियो में नए आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से अपना फ़ायदा उठाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।